दोस्तों नमस्कार। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज की वीडियो है हमारे दोस्तों गियर्स। गियर्स से पहले थोड़ा सा दोस्तों हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स यूनिवर्स के अंदर जो है सिर्फ दो ही चीजों का खेल है, एक एनर्जी का और दूसरा मैटर का। तो मैटर की बात तो हम कर नहीं रहे यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनर्जी की। एनर्जी का मतलब पावर का ट्रांसमिशन, पावर का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, दैट इज कॉल्ड पावर ट्रांसमिशन। अब उस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हमको अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल करना होता है। हमने आपको इससे पहले नट बोल्ट के बारे में बताया था, कपलिंग के बारे में भी बताया था। तो जो कपलिंग थी हमने बताया था कि शाफ्ट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, दो शाफ्टों की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कपलिंग का। पाइप के बारे में भी हमने आपको बताया था, जब दो पाइपों को हम जोड़ते हैं, लेंथ बढ़ानी होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर पानी या स्टीम या कुछ भेजना होता है, तो वहां पर हम स्टीम को भेजने के लिए दो पाइप्स को आपस में एक दूसरे के साथ हम जोड़ते हैं, तो उसके अंदर हम पाइप जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक दोस्तों, अब बात चल रही है हमारी पावर ट्रांसमिशन या मोशन की, मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए। तो इस कंडीशन में आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है इंजीनियरिंग के अंदर, जो अभी हमने पढ़ा था मशीन ड्राइंग, अब हम उसमें से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन का एक टॉपिक है कौन सा, गियर्स और इट्स टाइप या गियर ड्राइव। तो दोस्तों गियर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इन द अर्ली स्टेजेस व्हेन स्मॉल पावर्स वर टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर situated at a short distance, friction disk were employed। जब हमको छोटी जगह के लिए एक जगह से दूसरी जगह को पावर ट्रांसमिट करना होता था, पहले समय की बात कर रहे हैं हम, तो हम उसमें किसका इस्तेमाल करते थे, फ्रिक्शन डिस्क का इस्तेमाल करते थे। डिस्क इस्तेमाल होती थी ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ पेयर्स ऑफ डिस्क। अब जो दो पेयर्स ऑफ डिस्क थे, जब उनके बीच में कांटेक्ट होता था आपस में, तो दोनों के कांटेक्ट होने से सरफेसेस ऑफ द एयर ऑफ डिस्क माउंटेड ऑन टू सेपरेट शाफ्ट्स, द मोशन वर ट्रांसमिटेड। यानी कि एक इस शाफ्ट पे डिस्क लगी होती थी, दूसरी इस शाफ्ट पे डिस्क लगी होती थी, तो दोनों शाफ्ट जो है आपस में वो मोशन जो ट्रांसमिट होता था एक दूसरे के शाफ्ट के लगने से, इस तरीके से। तो दोस्तों ये जब इस बार आगे ट्रांसमिट कर रही थी पावर को ट्रांसमिट के लिए, तो विद हायर, इसके अंदर फिर क्या है आगे देखते हैं, बट दिस हैड ए वेरी लिमिटेड यूटिलिटी एज इन दैट केस ओनली स्मॉल ट्रांजेंशियल फोर्स कुड बी ट्रांसमिटेड। अब ये जो इससे क्या था, सिर्फ थोड़ी बहुत ही फोर्स जो है, मतलब कम से कम फोर्स, ज्यादा फोर्स नहीं, मतलब कम फोर्स ही लग पाती थी, तो मोशन जो था कम ही हो पाता था, ज्यादा नहीं हो पाता था। With higher tangential force, the disc would slip, bringing in the same problem as met with in belt drive। अब यदि हम स्पीड से हमको यानी कि ज्यादा पावर चाहिए होती थी, तो उसमें क्या होता था, वो जो डिस्क जो आपस में वो स्लिप हो जाती थी, जैसा कि बेल्ट के केस में होता है कि बेल्ट ड्राइव भी होता है, जैसे कि जब बेल्ट एक पुली इधर लगी हुई है, दूसरी पुली इधर लगी हुई, बेल्ट जो जब काम करती है तो उससे जो है वो स्लिप हो जाती थी। तो यही केस, सेम केस जो है इन डिस्कों के साथ हुआ कि जब हम पावर को ज्यादा ट्रांसमिट कर देते तो डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती थी, तो कम ही इस्तेमाल होता था इनका। विद हायर टेंजेंशियल फोर्स जब ही कम हो जाती थी, सो एज द नीड फॉर ट्रांसमिटेड हायर पावर, गियर्स केम इनटू बीइंग यूज्ड एंड डिफरेंट शेप्स एंड profiles of their teeth were evolved for smooth and noiseless power transmission। तो जब हायर पावर की बात हुई कि भी हमको एक जगह से दूसरी जगह पर हायर पावर को ट्रांसमिट करना है, तो किस चीज का इस्तेमाल किया गया, क्या बनाया, फिर बनाया हमने गियर्स। तो गियर्स जो थे वो क्या थे, हाई पावर के लिए इस्तेमाल किए गए। तो इनकी शेप और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, दूसरे के टीथ के अकॉर्डिंग जो है स्मूथ कार्य के लिए, और ताकि शोर शराबा ज्यादा ना हो, आवाज ना हो, उस कंडीशन में गियर्स का इस्तेमाल किए जाने लगे।
दोस्तों बात करते हैं अब डेफिनेशन की। ये तो गियर्स क्या थे, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, वन बाय वन बताएंगे। डेफिनेशन है, फंक्शन क्या है इसके, वर्किंग क्या है इसकी, पर्पस क्या है, फिर क्लासिफिकेशंस क्या है। तो अभी तो थोड़ा सा गियर के बारे में बेसिक्स ही बताने जा रहे हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये क्या है, ए सर्कुलर डिस्क, ए सर्कुलर बॉडी, एक सर्कुलर बॉडी होती है ऑफ सिलिंड्रिकल शेप, सिलिंड्रिकल शेप की होती है, ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, मतलब एक कोन का फ्रस्टम, एंड ऑफ यूनिफॉर्म स्मॉल विड्थ, और यूनिफॉर्म स्मॉल विड्थ होती है, डिस्टेंस जो होगी इक्वली होगी, हैविंग टीथ ऑफ यूनिफॉर्म फॉर्मेशन, और यूनिफॉर्म फॉर्मेशन में क्या है, टीथ बने हुए होते हैं, प्रोवाइडेड ऑन इट्स आउटर सर्कमफेरेंस सरफेस, जो इसकी आउटर सर्कमफेरेंशियल सरफेस होती है, मान लिया ये जो सर्कमफेरेंस है तो इसी पर जो है इक्वल डिस्टेंस से इस तरीके से वो आपके कटे हुए होते हैं, तो टीथ कटे हुए होते हैं, वो इक्वल उस पर कटे हुए होते हैं, प्रोवाइडेड ऑन इट्स आउटर सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड ए गियर और टूथेड गियर व्हील। तो यानी कि ए सर्कुलर बॉडी ऑफ सिलिंड्रिकल शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन एंड ऑफ यूनिफॉर्म स्मॉल विड्थ having teeth of uniform formation provided on its outer circumferential surface is called a gear or toothed gear wheel। यानी कि एक सर्कुलर डिस्क बॉडी होती है जो सिलिंड्रिकल शेप में होती है किसी कोन के फ्रस्टम के, बनी और यूनिफॉर्म स्मॉल विड्थ में, उसके अंदर क्या यूनिफॉर्म फॉर्मेशन में टीथ कटे हुए होते हैं, और जो आउटर सरफेस में बने होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, गियर बोलते हैं, या उसको टूथेड गियर व्हील बोलते हैं। Where the teeth are provided on its internal surface, it is known as internal gear or annular wheel। अब जब ये जो है ये अंदर की तरफ कटे हुए होते हैं टीथ इसके, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल गियर बोलते हैं, तो इसको या एनुलर व्हील बोलते हैं, या सिंपली एनुअल्स बोलते हैं, एनुलस। गियर्स आर आइदर कास्ट और टीथ आर कट ऑन ए ब्लैंक कॉल्ड ए गियर ब्लैंक। एक ब्लैंक होता है, गियर ब्लैंक बोलते हैं जिसको, तो या तो इनको कास्ट करके बनाया जाता है गियर्स को, या फिर इसके जो सर्कमफेरेंस है, जो पेरिफेरल बार वाली, इस पर टीथ काट करके बनाया जाता है। तो ये लाइन ध्यान रखनी दोस्तों, कौन सी, कि गियर्स आर आइदर कास्ट और टीथ आर कट ऑन ए ब्लैंक कॉल्ड ए ब्लैंक, गियर ब्लैंक। इससे कुछ गियर ब्लैंक क्या होती है या गियर्स को कैसे बनाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आगे हम फंक्शंस की। तो गियर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर एट ए डेफिनिट एंड इनवेरिएबल वेलोसिटी रेशो इन सिचुएशन वेयर द डिस्टेंस द एक्सेल्स ऑफ द ड्राइविंग एंड द ड्राइवन शाफ्ट इज शॉर्ट। एक होती है ड्राइवन और एक होती है ड्राइविंग, यानी कि एक तो ड्राइव जो कर रही है और दूसरा ड्राइविंग जिसको चला रहे हैं। यानी कि इसमें दो गियर्स होते हैं, पहले वाला गियर्स जिस भी शाफ्ट पर माउंटेड होगा वो एक होगी हमारी कौन से वाली शाफ्ट, ड्राइविंग, और दूसरी जिस पर हम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ड्राइवन, सॉरी पहली ड्राइवन और दूसरी ड्राइविंग। तो ड्राइविंग से ड्राइवन करते हैं उसको शाफ्ट को, तो दो शाफ्टों के बीच में जो है मोशन को ट्रांसमिट करते हैं। इन कंपैरिजन विद बेल्ट, बेल्ट के मुकाबले बेल्ट और रोप या चेन के मुकाबले, इनके मुकाबले जो आपके बेल्ट ड्राइव होते हैं, गियर ड्राइव होते हैं या चेन ड्राइव्स होते हैं, तो इनके मुकाबले गियर ड्राइव्स आर मोर कॉम्पैक्ट। गियर ड्राइव्स जो है बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटे हैं तो जगह कम गिरते हैं, कैन ऑपरेट एट हाई स्पीड, और बहुत ज्यादा स्पीड पर भी चल सकते हैं, एंड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हाई पावर एंड हाई टॉर्क। और जहां पर हाई पावर या हाई टॉर्क की जरूरत हो वहां पर हाई स्पीड के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट जगह गिरते हैं, जगह कम गिरते हैं। दोस्तों ये लाइन जो मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं, इससे क्वेश्चन 100% जरूर आता है। ये इसके मटेरियल से रिलेटेड होता है कि गियर्स किस मटेरियल के बने होते हैं। तो गियर्स आर मेड फ्रॉम कास्ट आयरन, स्टील, नॉन फेरस, प्लास्टिक और फाइबर मटेरियल। फाइबर मटेरियल के बने होते हैं गियर्स आपके, प्लास्टिक के भी बने होते हैं आपके, नॉन फेरस के भी, कास्ट आयरन के भी, स्टील के भी। जो घरों में हमारे मिक्सी होती है, मिक्सी के अंदर भी आपने छोटे छोटे जो गियर लगे देखे होंगे, प्लास्टिक के बने होते हैं, व्हाइट से कलर के छोटे छोटे, तो वो क्या होते हैं, वो आपके प्लास्टिक या फाइबर्स के मटेरियल्स के गियर्स को बनाया जाता है। तो दोस्तों ये होगी आपकी कि गियर्स होते क्या है, फंक्शंस क्या है उनके, किस मटेरियल के बने होते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग की, ये वर्क कैसे करते हैं।
गियर्स वर्क इन पेयर। गियर्स जो होते हैं जोड़े में काम करते हैं, सिंगल गियर काम नहीं करता। एक गियर ये है, दूसरा गियर ये है, तो दोनों गियर साथ में आपस में जो है जुड़ करके चलते हैं। टीथ ऑफ वन गियर फिटेड ऑन द शाफ्ट मैस्ड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग रेसेसिस ऑन द अदर गियर्स फिटेड ऑन द अनदर शाफ्ट एंड वाइस वर्सा। क्या होता है, मान लिया एक शाफ्ट ये है, इस पे गियर कटे हुए हैं, दूसरी शाफ्ट ये है और इस पर भी गियर कटे हुए हैं, तो इस एक के गियर दूसरी वाले शाफ्ट के गियर के जो ब्लैंक जगह जो बची हुई है उसके अंदर मैश कर जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि दो गियर्स के बीच में कौन सा ड्राइव होता है, तो मैश ड्राइव होता है, या आपस में गियर जो है आपस में दोनों कौन सा कॉन्टेक्ट होता है, तो दो गियर के बीच में मैश कॉन्टेक्ट होता है, आपस में मैश करते हैं दो गियर्स जो है, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है। द वर्किंग इन वाइस वर्सा होगा, थस वर्किंग इन पेयर, क्योंकि पेयर में काम करते हैं, मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट इज ट्रांसमिटेड टू अनदर, तो एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के लिए क्या करते हैं, मोशन को ट्रांसमिट कर देते हैं। मैशिंग ऑफ टीथ ऑफ ए पेयर ऑफ गियर्स मेक्स इट बोथ ए डायरेक्ट एंड पॉजिटिव ड्राइव। अब जब मैश ड्राइव होता है दो के बीच में, दो गियर्स के बीच में, तो उससे क्या फायदे होते हैं, ये ध्यान रखना। एक नंबर क्वेश्चन निकलता है इससे भी, गियर्स मेक्स इट बोथ ए डायरेक्ट एंड पॉजिटिव ड्राइव। एक तो डायरेक्ट ड्राइव मिल रहा है, दो गियर आपस में डायरेक्ट जो है उसकी स्पीड जो चेंज, दूसरे की स्पीड में फर्क पड़ रहा है, दूसरे मतलब जिधर को हम फोर्स लगा रहे हैं मोशन दे रहे हैं, और दूसरा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इसके अंदर स्लिपेज का कोई चांस नहीं बनता, कॉम्पैक्ट हो गए तो स्लिपेज होंगे नहीं, तो हमको जो है पॉजिटिव ड्राइव मिलता रहेगा। Consequently, a fixed velocity ratio is obtained, और परिणाम स्वरूप जब दो चीज पॉजिटिव होगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी जो हमारी क्या होगी, फिक्स्ड हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं इसके पर्पस की, इसके उद्देश्य क्या है, किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है, थोड़ा सा देखते हैं। गियर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट टॉर्क ओब्लिक मोशन फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू द ड्राइवर शाफ्ट, ड्राइवर ओब्लिक फॉलोवर शाफ्ट। यानी कि दो शाफ्ट है, सपोज करो एक ये है, एक पे ये गियर लगे हुए हैं और दूसरी जो है ये है, तो जब ये इसके साथ मैश करेंगे, यहां पर इसके साथ ही बना लेते हैं मैश करके, जब दो हलते तो ये पहले वाला जो गियर होगा दैट इज कॉल्ड हमारा ड्राइविंग, ये ड्राइविंग शाफ्ट कहलाएगा, ड्राइविंग कहलाएगा, और दूसरा क्या हो गया हमारा ड्राइवर। यानी कि इसकी सहायता से हम इस वाले को घुमा रहे हैं, मोशन ये नहीं, मोशन जो मिल रही है हमें इसको तो हम रोटेट कर लेंगे, इसके थ्रू मोशन को जो हम इसमें ट्रांसमिट कर रहे हैं, और वो किधर को मोशन कंप्लीट किधर को जा रही है वो इसके थ्रू पता चलेगा। तो ये आपका दो गियर्स आपस में मैश करते हैं, तो ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्राइवर या फॉलोवर शाफ्ट तक पहुंचाते हैं। कैसे, टू चेंज द वेलोसिटी रेशो, एक तो वेलोसिटी रेशो चेंज करने के लिए, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, दूसरी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। मान लिया अभी तो इस डायरेक्शन में घूम रही है, फोर्स ऐसे लग रही है, अब मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, तो ये इधर को घूमता रहेगा और ये इधर को घूमता रहेगा। तो इस तरह आपने देखा होगा गियर्स की, आपने दुनिया भर के गियर्स देखेंगे, साइकिल में भी जो हमारा जिसमें हमारी चेन चढ़ी होती है, चेन कवर बोलते हैं, वो भी गियर्स का काम करता है। शटर जो होते हैं हमारे बड़े बड़े साथ में हैंडल लगा होता है, उसके अंदर भी गियर्स ही लगे होते हैं। वॉम एंड वॉम भी, तो टाइप्स आपको आगे बताइए कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो पहले बात करते हैं, तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन को डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किस डायरेक्शन में मेरे को फोर्स, हमको फोर्स चाहिए, टू गेट ए पॉजिटिव एंड ए डायरेक्ट ड्राइव, और पॉजिटिव ड्राइव और डायरेक्ट ड्राइव प्राप्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस उद्देश्य से इनको इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो सबसे बड़ी चीज है, क्लासिफिकेशन, क्योंकि गियर्स एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारे हैं, और पर्पस के हिसाब से, मोशन के हिसाब से अलग अलग लिए जाते हैं। तो किस कंडीशन में किस तरह के गियर्स का इस्तेमाल करते हैं ये जानते हैं। गियर्स में भी क्लासिफाइड इन डिफरेंट मैनर्स एज गिवन बिलो, जैसे कि नीचे देखे हैं, गियर्स को जो है कई प्रकार से बांट सकते हैं। तो उनमें से नंबर एक है डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एक्सिस, उनके एक्सिस की रिलेटिव पोजीशन, कि वो एक ही एक्सिस में है या एक्सिस दोनों का अलग है। डिपेंडिंग अपॉन देयर पेरिफेरल स्पीड, दूसरा उनकी पेरिफेरल स्पीड कैसी है, कि कोई स्पीड ज्यादा दे रहा है, स्पीड कम दे रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टीथ, दूसरा उसके टीथ कैसे हुए हैं, अब उस पे जो गियर्स पे जो दांते कटे हुए हैं, वो जो टीथ कटे हुए हैं वो स्ट्रेट हैं, हेलिकल हैं, कौन से हैं, तो किस तरह के हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो तीन तरह से डिपेंड करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों फर्स्ट वाला, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एक्सिस।
इनकी रिलेटिव पोजीशन ऑफ एक्सिस में कौन कौन सी हो सकती है? द एक्सिस ऑफ देयर मैटिंग गियर्स मस्ट बी, कौन कौन सी होनी चाहिए इसके अंदर? एक तो पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि दो गियर्स आपस में पैरेलल होने चाहिए। दूसरा, इंटरसेक्ट कर रहे हो आपस में, एक दूसरे से मिल रहे हो। तीसरा, नॉन पैरेलल है और नॉन इंटरसेक्ट है, मतलब इंटरसेक्ट भी नहीं होते हैं जो पैरेलल भी नहीं है, तो उस कंडीशन में। तो फॉर ईच ऑफ देयर थ्री रिलेटिव पोजीशंस, अब ये तीन रिलेटिव पोजीशंस जो बनती है हमारी, इनके लिए द एक्सिस, डिफरेंट एक्सिस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स आर एम्प्लॉयड, तो विभिन्न प्रकार के जो है गियर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आपका स्पर गियर्स होते हैं, बेवल गियर्स होते हैं, स्पाइरल गियर्स होते हैं और स्क्रू और क्रॉस हेलिकल गियर्स होते हैं। ये वाले गियर्स कौन से हैं? जो हम इनकी बात कर रहे हैं पहले वाले की, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एक्सिस। तो इसके बेस पर जो है पैरेलल के लिए, इंटरसेक्टिंग के लिए, नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए हम कौन कौन से गियर्स का इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1 हो गया आपका स्पर गियर, नंबर 2 हो गया आपका बेवल गियर और नंबर 3 आपका स्पाइरल और स्क्रू और क्रॉस हेलिकल गियर्स। तो इन तीन टाइप्स के बारे में डिटेल दोस्तों अगली वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर नेक्स्ट डिपेंडिंग अपॉन द पेरिफेरल स्पीड पर और नेक्स्ट आपके टाइप्स ऑफ टीथ के बेस पर हम इसकी नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी गियर्स के ऊपर फर्स्ट क्लास थी, ये शुरू हुई है हमारे इसके अंदर क्या शुरू हुआ है? पावर ट्रांसमिशन। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और नई वीडियो प्राप्त करने के लिए तो दोस्तों हमारे चैनल को पढ़ें। हमारे चैनल का नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों आप इस नाम से ढूंढ भी सकते हैं इसको, और BME भी शॉर्ट में बोल सकते हो उसको। तो इसको दोस्तों जब भी आप वीडियो नहीं देखें, नई वीडियो प्राप्त करनी है आपको, तो हमारे चैनल को लाइक करें दोस्तों, कमेंट्स जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।